मुनि श्री यशवंत कुमार जी स्वामी, उपस्थित श्रावक श्राविकागण। ऐसे तो अभी बालोतरा वाले कह रहे थे हमारा सौभाग्य ठीक है, पर एक मेरे मन में ऐसी बात है, मैं मानता हूं कि ये हमारा सौभाग्य है कि जहां मर्यादा महोत्सव की शुरुआत हुई वहां हमें मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम करने को मिल रहा है। ये ऐसा तो बाकी ठीक है, चौमासा भी किया पर मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ नहीं हुआ। तो ये आज मुनि प्रवर की कृपा से, साध्वी श्री जी की कृपा से संभव हो सका। एक दार्शनिक जो चिंतन करते करते जंगल में पहुंच गया और जंगल में घूम रहा था, उसने बहुत अजीब सा दृश्य देखा कि एक पेड़ है, पेड़ पूरा सूखा हुआ पेड़, एक भी पत्ती नहीं, एक भी डाली नहीं, सिर्फ खोखला पेड़ रह गया था। उस पर एक पक्षी बैठा था। उस दार्शनिक ने अपने चिंतन को छोड़कर के उस पक्षी से कहा, रे पक्षी, तू कैसी जगह पर बैठा है? एक भी पत्ती नहीं, एक भी टहनी नहीं, एक भी डाल नहीं, और यदि जोर से हवा का झोंका आएगा तो ये पेड़ गिर जाएगा, और ये पेड़ तो गिरेगा, तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। उस पक्षी ने जो जवाब दिया वह हम सब के लिए एक प्रेरणा का मानो आस्थान हो सकता है। उस पक्षी ने कहा कि आज इस पेड़ की यह दशा है, किंतु जब मैं जन्मा था, जब मेरा अंडे से जन्म हुआ, तो ये पेड़ पूरा हरा भरा था और इस पेड़ की शीतल छाया में मेरा पल्लवन हुआ, मैं विकसित हुई, मैं बड़ी हुई। और आज जब ये पेड़ ऐसी स्थिति में आ गया तो क्या मैं इसका उपकार भूल जाऊं? अरे मरना ही तो है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। पर जिसने मेरे ऊपर उपकार किया है तो उसका तो मैं प्राण देकर के भी उपकार उऋण नहीं हो सकती। तो ऐसा संग हमारा, ये संग हमको कितना देने वाला है, संग ने हमको कितना दिया है और संग हमको सदा से देता रहा है। तो कभी ऐसी स्थिति भी आ जाए तो हमारे भीतर संग संगपति के प्रति ये भावना रहे कि गण के लिए तो बलिदान भी देना पड़े, गण के लिए तो कुर्बान भी होना पड़े, तो मैं तैयार रहूंगा, क्योंकि संग संग है। और इस संग की ओजस्विता, तेजस्विता, या माने कि इसकी पुण्याई, जितने आचार्य हुए हैं एक से बढ़ करके एक आचार्य इस धर्म संघ को मिले हैं। और यह भी एक मानो पुण्याई है कि जब जैसे आचार्य का योग चाहिए था तब वैसे आचार्य इस धर्म संघ को प्राप्त हो गए। तो ये तेरा पंथ कोई एक तंत्र नहीं है, ये कोई प्रक्रिया का कोई एक तंत्र नहीं है, ये जनतंत्र भी नहीं है, किंतु ये किसी भी धर्म तंत्र के लिए एक नया आविष्कार है। तेरा पंथ धर्म संघ को आज जैन संघ क्या विश्व के अंदर अनुशासन के रूप में देखा जाता है। तो ऐसा मर्यादित, ऐसा गौरवान्वित, और जयाचार्य ने तो कहा कि नंदनवन जैसा यह शासन जो हमें प्राप्त है, उस शासन की सुषमा में हम निरंतर बढ़ते रहे, निरंतर अपना विकास करते रहे। और जो मर्यादा का महोत्सव हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को मर्यादामय जीवन जीने का प्रयास करें। आज आप देख रहे हैं यहाँ पर शासन श्री आदि साध्वियां विराज रही है, साध्वी वृंद यहाँ विराज रहा है, बड़ा साध्वी श्री आठ साध्वी श्री जी यहाँ पर विराज रहे हैं, 3 संत है, 11 का योग हो गया है। तो साध्वी श्री जी भी बहुत श्रमशील है और सभी साध्वियां मेहनती है। और कल तो हम बिहार करके आए और आते साध्वी श्री जी फरमाते, महाराज आपका कोई काम हुआ तो मान बता देंगे, आपका कोई काम हुआ, कोई सिलाई रंगाई आदि आदि कोई काम हुआ तो सब है। हाँ बख्शिश तो कराइए महाराज, पर आपकी मानता है, आप पूछो आपकी मानता है। तो ये ऐसा
दृश्य आपको तेरा पंथ धर्म संघ के अलावा कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इतना विनम्र, इतना सेवाभावी, इतना निष्ठावान तो साधु साध्वियों का योग है। उसके साथ साथ श्रावक श्राविकाओं का भी योग रहा है इस धर्म संघ को बढ़ने चढ़ाने के अंदर। हम इस संघ की समर्पण की निष्ठा को नहीं भूल सकते। हालांकि संयोजक महोदय तो अपने ही हैं, पर फिर भी इनको भी समय का ध्यान रखना है, तो मैं समय का अतिक्रमण भी नहीं करूंगा। थोड़ी सी एक संक्षिप्त बात के साथ अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। आचार्य श्री जसोल चतुर्मास करवा रहे थे। जसोल चतुर्मास से पूर्व शासन श्री मुनि हर्षलाल जी स्वामी को बाड़मेर चौमासे के लिए फरमाया। हर्षलाल जी स्वामी वयोवृद्ध संत हैं, उनके भी संयम पर्याय का आज 75वां वर्ष लगभग है, 75वां वर्ष आज पूरा जैसे आज उनके संयम जीवन का 75वां वर्ष पूरा हो रहा है। वो लाछोड़ा में विराज रहे हैं, तो उनको बाड़मेर पहुंचाने जाना था गर्मी के अंदर। और शिवांशी मालानी की मारवाड़ की गर्मी आप जानते ही हो, तो हम भी परिचित हैं क्योंकि हम भी लगभग उसी समय यहाँ पर आए थे। तो टैग लाडनों की भी गर्मी तो है महाराज, लाडनों की कम है। देखो शिवांशी मालानी का सत्या पक्ष लेवा कि लाडनों कम है तेज महाराज। तो उस समय आचार्य श्री ने पूछा कि इनको पहुंचाने कौन जाएगा। यशवंत कुमार जी स्वामी से कहा कि तुम चले जाओगे, तो कोई नन्नू नच का काम नहीं। गुरुदेव आदेश दे वह सहर्ष स्वीकार है। गुरुदेव आप अभी फरमाए और हम अभी पहुंचाने के लिए तत्पर है। तो बाड़मेर तक पहुंचा के आए और फिर जब चतुर्मास संपन्न हुआ तो फिर बाड़मेर से लेने यहाँ आए थे। तो यह एक धर्म संघ का समर्पण कि किस प्रकार गुरु वचनों के प्रति हम समर्पित रहते हैं। मुनि श्री धर्मेश कुमार जी स्वामी जो ध्यान साधक हैं, तैत महाराज, और सरल संत भी हैं, तो मुनि श्री की सरलता निष्ठा का हमें एक सहज सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे मुनि प्रवर के प्रति भी हम कृतज्ञ हैं। बालोद्रा वासियों के प्रति भी कृतज्ञ हैं कि यह बार बार इतनी अरज करके यहाँ पर मुनि श्री को लेके आ गए। मैं एक पद्य के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। आज्ञा में जो रहता माला का मोती है, आज्ञा में जो रहता माला का मोती है, आज्ञा में जो रहता माला का मोती है, आज्ञा में जो रहता माला का आज्ञा बाहर ओहो ओहो, आज्ञा बाहर हा 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 हा, आज्ञा बाहर जो जाता सुख नहीं पाता है, आज्ञा बाहर जो जाता सुख नहीं पाता है। तेरा पंथ शासन की महिमा जग गाता है, तेरा पंथ शासन से प्राणों